मैं धर्मेंद्र आचार्य IAS यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बौद्ध साहित्य पर विचार विमर्श करेंगे। बौद्ध साहित्य को अगर हम लोग देखें तो यह अंशतः पाली भाषा में और अंशतः संस्कृत भाषा में लिखी गई है। हीनयान के लगभग सभी ग्रंथ, कुछ अपवाद स्वरूप ग्रंथों को छोड़ दिया जाए तो पाली भाषा में है और महायान के अधिकांश ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार आदि देशों के जो बौद्ध ग्रंथ हैं ये सब पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। तो बौद्ध ग्रंथ प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस भाषा में संकलित और संग्रहित किए गए हैं। अब उत्तर में होंगे पाली भाषा और संस्कृत भाषा। विशेष करके हीनयानियों के जो साहित्य हैं वो पाली भाषा में हैं और महायानियों के जो साहित्य हैं वो संस्कृत भाषा में है। अब इसमें बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक की बात करें तो प्रारंभिक बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रि का अर्थ होता है तीन और पिटक का अर्थ होता है पिटारा, तो जिसमें तीन पिटारा सम्मिलित हैं, तीन महाग्रंथ सम्मिलित हैं। पहला है सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। इन तीनों को मिला करके आपको त्रिपिटक बना। तो त्रि का अर्थ तीन, तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और पिटक का अर्थ हुआ पिटारा। तो पिटारा का अर्थ हुआ जिसमें इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा परिचर्चा की गई है। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने किया था, फिर विनय पिटक की रचना उपाली ने, और ये दोनों ग्रंथ प्रथम बौद्ध परिषद में बौद्ध संगति में लिखे गए थे और ये तीनों ग्रंथ पाली भाषा में है। और ये अभिधम्म पिटक जो है इसकी रचना मौग्लीपुत्र ने तीसरी बौद्ध परिषद या तीसरे बौद्ध संगति में उन्होंने इस अभिधम्म पिटक की रचना किया था। अगर इन पिटकों को देखा जाए तो कभी कभी रचना काल भी पूछ लिए जाते हैं। जिसके रचना काल को देखा जाए तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण से लेकर के प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तक इन तीनों पिटकों की रचना हो गई थी। इसमें सुत्त पिटक की बात करें तो इसमें बुद्ध के उपदेश, बुद्ध के महत्वपूर्ण भाषण, उनके सिद्धांत, उनके जितने महत्वपूर्ण पक्ष हैं, उपदेश, सिद्धांत, भाषण आदि को यहाँ पर संकलित किया गया है। दूसरा विनय पिटक की बात करें तो इसमें विनय संबंधी नियम दिए गए हैं। विनय का अर्थ होता है आचरण, तो भिक्षु और भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम दिए गए हैं। इसमें भिक्षु और भिक्षुणियों के दैनिक दिनचर्या की बात की गई है। उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। संघ के नियम की बात की गई है, अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं और अगर कोई अनुशासन संबंधी नियमों को तोड़ते हैं तो उसके लिए क्या सजा दी जाएगी, इसकी चर्चा भी विनय पिटक में की गई है। और ये दोनों ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं और ये दोनों प्रथम बौद्ध संगति में लिखे गए थे जो राजगीर में आयोजित किया गया था। और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन की बात की गई है। तो सुत्त पिटक से जो उनके उपदेश हैं, जो सिद्धांत हैं, जो बातें कही गई थी, उसके जो दार्शनिक पहलू है उनको निकाल करके और तृतीय बौद्ध संगति में मौग्लीपुत्र तिस्स ने उस दार्शनिक पक्षों को एक जगह रख दिया और एक जगह रख करके उसका नाम रख दिया गया अभिधम्म पिटक। और यह ग्रंथ भी बौद्ध दर्शन को जानने और समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं और सभी को खोल करके देखते हैं कि सुत्त पिटक की क्या विशेषता है। तो सुत्त पिटक की बात करें तो इसमें धार्मिक उपदेश हैं, बुद्ध के वचन हैं, उनके भाषण हैं, उनके विचार हैं, उनके सिद्धांत हैं। इन सारी चीज़ों को आनंद, जो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे, जो उनके चचेरे भाई थे और उम्र में उनसे बड़े थे, उन्होंने इनको प्रथम बौद्ध संगति में संकलित किया था। यह सुत्त पिटक तीनों पिटक में सबसे बड़ा है और सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि बुद्ध के संपूर्ण वाणी को, उनके संपूर्ण वचन और विचार को इसी में सबसे पहले संकलित किया गया, इसी में सबसे पहले संग्रहित करके एक जगह जमा किया गया। अतः सुत्त पिटक तीनों पिटक में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा भी है। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब सुत्त पिटक को देखें तो सुत्त
पिटक के 5 भाग हैं। पहला दीर्घ निकाय। दीर्घ का अर्थ ही होता है दीर्घ, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो दीर्घ निकाय का अर्थ हुआ कि लंबे भाषणों का इसमें संग्रहण किया गया है। किस भाषण का? बड़े बड़े भाषण जो उन्होंने दिया था, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, किसी विषय पर, किसी सिद्धांत को जब उन्होंने संपूर्णता में व्याख्यातित किया होगा तो उन भाषणों को दीर्घ निकाय में संकलित किया गया है। कुल मिलाकर के इसमें 34 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं? 34। इसको भी ध्यान रखेंगे। इसमें अपने लंबे भाषण में उन्होंने क्या किया, तो जाति व्यवस्था जो हमारे यहाँ चली आ रही थे उसकी उन्होंने आलोचना की। इसमें उन्होंने आत्मज्ञान की बात की। इसमें उन्होंने एक सूत्र है जिसका नाम है ब्रह्मजाल सूत्र, और ब्रह्मजाल सूत्र में उन्होंने लोगों को परामर्श दिया कि ब्राह्मणों से थोड़ा दूर रहिए, यानी कि ब्राह्मणों की और ब्राह्मणवाद की उन्होंने ब्रह्मजाल सूत्र में आलोचना किया है। इसके एक और सूत्र हैं महापरिनिर्वाण सूत्र। महापरिनिर्वाण सूत्र सुत्त पिटक का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। इसमें बुद्ध के अंतिम दिनों का, यानी कि लास्ट के जो कुछ 2, 4, 5, 6 महीना है उसकी विस्तार से चर्चा की गई है। उनके निधन की बात की गई है, उनके अंत्येष्टि की बात की गई है, और उनके अंत्येष्टि के बाद जो कुछ धातु, शरीर धातु बचे थे उस पर जो स्तूप बनाए गए थे उस स्तूप की भी चर्चा महापरिनिर्वाण सूत्र में किया गया है। तो इस तरह से कई बार यही प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है। तो स्तूप शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में आया है। स्तूप शब्द कहाँ आए हैं? तो ऋग्वेद में इसकी चर्चा है। इसके अतिरिक्त कई ब्राह्मण ग्रंथों में इसका उल्लेख हुआ है, लेकिन सर्वप्रथम महापरिनिर्वाण सूत्र में जो सुत्त पिटक का भाग है, बौद्ध धर्म के स्तूप जो हैं उसकी चर्चा यहाँ पर हुई है। आप लोग जानते होंगे, हम लोग जानते हैं कि राजगीर में 400 मीटर ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर विश्व शांति स्तूप बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई मोटे तौर पर 125 फीट है, अर्थात 38 मीटर उसकी ऊंचाई है उस स्तूप का। और विश्व शांति स्तूप प्रश्न पूछे जाते हैं कि कहाँ है, तो राजगीर में है। अब इसके बाद हम देखते हैं मध्यम निकाय। ये मध्यम लंबाई के भाषणों का, मध्यम का अर्थ ही होता है मध्यम, जो उनके मध्यम लंबाई के भाषण हैं उनको इसमें संकलित किया गया था। और अगला है संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय का में संयुक्त भाषण, यानी कुछ बड़े भाषण, कुछ छोटे भाषण, कुछ मध्यम लंबाई के भाषण, इन सारी चीजों का संग्रहण किया गया। और इसमें 4 आर्य सत्य पर उन्होंने विस्तार से विचार विमर्श किया है। तो प्रश्न आ जाते हैं कि 4 आर्य सत्य के स्पष्ट रूप से बहुत विस्तार से चर्चा किस ग्रंथ में किया गया है, तो आप संयुक्त निकाय उत्तर मारेंगे। इसी ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र है और उसमें अष्टांगिक मार्ग की चर्चा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं अष्टांगिक मार्ग का संबंध है चौथे आर्य सत्य से है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में अष्टांगिक मार्ग, जिसमें 8 चीजें आती हैं, सम्यक दृष्टि से सम्यक समाधि तक की बात इसमें की गई है, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने रखा है, जिसको आप लोग एक बार सुन लेंगे। और अगला है अगुंतर निकाय। यह अगुंतर निकाय जो है इसमें 200 से अधिक संक्षिप्त भाषण इसमें दिए गए हैं और 16 महाजनपदों का, जो उस समय के राजनीतिक इकाई थे, जो समय के राज्य या कहें या देश कहें, उसकी चर्चा इसमें की गई है। और अंतिम जो 5वां है उसका नाम है खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय की बात करें तो इसमें छोटी छोटी रचनाओं को एक जगह संकलित कर दिया गया है और उन ग्रंथों की संख्या देखें तो 15 है। और उन 15 में खुद्दक पाठ, धम्मपद, सुत्त निपात, उदान, थेर गाथा, थेरी गाथा, विमान बत्थु एवं जातक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जातक है, जिसमें बुद्ध के 550 जन्मों की कहानी है। बुद्ध के इससे पहले जो शाक्य मुनि के रूप में जो गौतम बुद्ध हैं, उससे पहले 549 जन्म उनका हो चुका था। उस 549 जन्म के बाद ये शाक्य मुनि के रूप में जन्म लिए और फिर अगला बुद्ध जो हैं वो आने वाले बुद्ध, जिसे मैत्रेय कहा गया है, वो आने वाले बुद्ध हैं। और इससे पहले जो वो थे वो कनक मुनि के रूप में थे। आप लोग जब अशोक को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कनक मुनि के स्तूप को उन्होंने बढ़ाया था, वहाँ की उन्होंने यात्रा निगाली सागर के की थी। तो कनक मुनि बुद्ध के 549वां जन्म के रूप में वो कनक मुनि के रूप में आए थे। 550वां जन्म गौतम बुद्ध के रूप में, और उसके बाद जो जन्म लेंगे वो मैत्रेय के रूप में आएंगे, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में किए थे।
थेरी गाथा का अर्थ हुआ, थेरी का अर्थ होता है भिक्षुनी और थेर का अर्थ होता है भिक्षु। तो इस तरह से हम देखते हैं इसमें कई ग्रंथ हैं जो सारे ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। यही प्रश्न पूछ दिया जाता है कि जातक किससे संबंधित है, तो जातक सूत्र पिटक के खुद्दक निकाय से जुड़ा हुआ है। अब अगर हम लोग विनय पिटक की बात करें तो इसमें संघ के नियम, उसके विधि विधान, अनुशासन संबंधी नियम, दैनिक दिनचर्या के नियम, खास करके भिक्षु और भिक्षुणी को क्या करना है और क्या नहीं करना है, जो संघ में निषेधात्मक नियम हैं जो नहीं करना चाहिए और करेंगे तो उनके लिए पनिशमेंट, दंडित किया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा, इसकी इसमें विस्तार से चर्चा की गई है। इसकी रचना उपाली ने किया था और यह भी प्रथम बौद्ध संगति में लिखा गया था। विनय पिटक के 4 भाग हैं। पहला पत्तिमुख। पत्तिमुख को देखें तो विधि निषेध तथा उसके भंग होने पर प्रायश्चितों की चर्चा की गई है। ये आपको विधि निषेध तथा उसके भंग होने पर, विधि निषेध का अर्थ हम लोग जानते ही हैं कि जो नहीं करना चाहिए और अगर कर दिए तो उसके लिए क्या क्या पनिशमेंट दिए जाएंगे, इसकी चर्चा है। इसके अगर दूसरे भाग को देखें तो शुद्ध विभंग है, जो पत्तिमुख के भाष्य हैं। भाष्य हैं कि उनको समझाने की बात की गई है कि किस प्रकार से उन नियमों को देखा जाए। जैसे आप देखेंगे कि बियर बुक एक संविधान है और उस पर डी बासु की किताब जो है वो उसका भाष्य है और बहुत सारे लोगों ने उस पर भाष्य लिखा है। तो शुद्ध विभंग जो हैं वह उस पर भाष्य है और इसके 2 भाग हैं, एक महाविभंग और दूसरा भिक्षुणी विभंग। महाविभंग विभंग में भिक्षुओं के लिए विधि निषेध की बात की गई है और भिक्षुणी विभंग में भिक्षुणियों के विधि निषेध की बात की गई है, यानी कि भिक्षु को क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, अगर करेंगे तो क्या पनिशमेंट दिया जाएगा, इसकी चर्चा महाविभंग में है। और भिक्षुणियों के संदर्भ में जो बातें कही गई है वो भिक्षुणी विभंग में बात की गई है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तीसरा खंदक। ये विनय पिटक का एक महत्वपूर्ण भाग है खंदक, और खंदक के 2 भाग हैं, चूलबग और महाबग। यही प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि चूलबग और महाबग क्या है, तो इसका संबंध बौद्ध साहित्य से है। यही प्रश्न पूछ दिए जाएंगे कि चूलबग और महाबग किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो वहां पर आप बौद्ध धर्म मानेंगे। चूलबग में गौतमी को जो उपसंप्रदा दी गई थी, जो वैशाली में संपादित हुआ था, जो सबसे पहले बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली महिला थी, उसकी चर्चा चूलबग में ही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है परिवार, और प्रश्नोत्तर शैली में ये विनय पिटक का सारांश है। जैसे आप लोग जानते होंगे हमारे यहाँ प्रश्नोत्तर शैली में ग्रंथ लिखने की एक बड़ी परंपरा रही है और उस तरह के सबसे पहले ग्रंथ जो लिखे गए वो आपको वेदांत उपनिषद है। और उपनिषद के बाद प्रश्नोत्तर शैली में बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे पुस्तक लिखे गए हैं, जिसमें आपको परिवार भी एक पुस्तक है जो विनय पिटक का 4था भाग है। अब आते हैं अभिधम्म पिटक। ये तीसरा महत्वपूर्ण पिटक है अभिधम्म पिटक। ये बौद्ध के धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का इसमें वर्णन किया गया है। जैसा कि हमने देखा कि सुत्त पिटक में और विनय पिटक में भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए वचन, उनके विचार, उनके सिद्धांत, उनकी बातों को रखा गया और उन सिद्धांत, बातों और विचारों में जो दर्शन से जुड़ी हुई बातें थी उनको एक जगह तृतीय बौद्ध संगति में संकलित कर दिया गया, जिसका नाम अभिधम्म पिटक रखा गया। और उसके बाद हम देखते हैं यह भी प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है और 7 ग्रंथों का इसमें संग्रह है, जिसमें कथा वस्तु, धातु कथा और यमक प्रमुख हैं। अब अगर आगे बढ़ करके देखें, ये सारे ग्रंथ पाली भाषा में हैं। पाली भाषा में एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। लेकिन मिलिंद पन्हो के साथ पहली बात तो यह कि यह पाली भाषा में है। इसकी रचना नागसेन ने किया था, ये भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और मिलिंद पन्हो इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मिनांटर और नागसेन की वार्तालाप को इसमें संकलित किया गया है। ये मिनांटर इंडो ग्रीक शासक था और वह महायान को मानने वाला था, तो ये मिलिंद पन्हो जो ग्रंथ है वह महायान से जुड़ा हुआ है। इस किताब में प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं कि मिलिंद पन्हो किस भाषा में है,
और हमारे दिमाग में रहता है कि महायान के अधिकांश ग्रंथ या सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में है, तो ये संस्कृत में लिखा गया होगा। और चाहे पाली में अगर ये लिखा हुआ है तो दिमाग में आता है कि यह जो है सो ये हीनयान से जुड़े हुए ग्रंथ होंगे। तो वस्तुतः यह महायान से जुड़ा हुआ ग्रंथ है, लेकिन पाली भाषा में लिखा गया है। इसकी रचना नागसेन ने किया था और मिलिंद से मिनांटर से इसमें वार्तालाप दिए गए हैं। इसको हमें ध्यान में रखना है। अगला विशुद्धिमग्ग। ये विशुद्धिमग्ग जो है वो हीनयानी ग्रंथ है और इसको बुद्ध घोष ने लिखा था और 5वीं-6वीं शताब्दी में इसकी रचना बुद्ध घोष ने किया था और वे श्रीलंका में रहते थे। विशुद्धिमग्ग के लेखक बुद्ध घोष 5वीं शताब्दी में श्रीलंका में इसकी रचना किए थे और श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार में महेंद्र और संघमित्रा के बाद और कई लोगों की भूमिका रही, जिसमें एक बुद्ध घोष भी थे। अगला निदान कथा। ये बुद्ध के जीवन से संबंधित ग्रंथ हैं जिसका संबंध हीनयान से हैं और नाना प्रकार के निदान कथाएं लिखे गए हैं। कई 3-4 प्रकार के निदान कथा बहुत प्रसिद्ध हैं, जिसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी बहुत सारी किंवदंतियां, बहुत सारी दंत कथाएं, बहुत सारी सच्ची कथा आदि को इसमें लिखे गए हैं। और अगला है दीपवंश और महावंश। ये दीपवंश महावंश श्रीलंका के ऐतिहासिक अनुकृतियां हैं या ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। दीपवंश की रचना 4वीं-5वीं शताब्दी में श्रीलंका में हुई थी और महावंश की रचना 5वीं शताब्दी में हुई थी। ये वहाँ के ऐतिहासिक ग्रंथ हैं और इन ग्रंथों से लंका के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और मौर्य काल के बारे में भी बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे स्रोत के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। बहुत सारी सूचनाएं मिलती है वहाँ से। अब आते हैं महायान के ग्रंथ। महायान धर्म के अगर ग्रंथ को देखें तो मुख्य रूप से ये संस्कृत में लिखे गए हैं। महायान के ग्रंथ में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण है ललित विस्तर। ललित विस्तर में भगवान बुद्ध के जीवन का भव्य वर्णन किया गया है। भव्य और दिव्य संस्करण उनके यहाँ पर दिए गए हैं और इसी ग्रंथ को आधार बना करके एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया की रचना 1879 ईस्वी में 79 में किया था। ये द लाइट ऑफ एशिया किसके विषय में है, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। उसमें ऑप्शन रहेंगे ईसा मसीह के विषय में, विवेकानंद के विषय में, महात्मा गांधी के विषय में, मोहम्मद साहब के विषय में। तो नहीं, ये सारे उत्तर गलत हो जाएंगे। ये बुद्ध के विषय में है। तो द लाइट ऑफ एशिया बुद्ध को कहा गया है। और इसके लेखक कौन हैं? तो एडविन अर्नाल्ड, जो 1879 में इस पुस्तक की रचना किया था। उसके बाद सधर्म पुंडरिक, ये भी महायान धर्म के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अगला तीसरा वज्रछेदिका, ये भी महायान के ग्रंथ हैं और इसमें आत्मज्ञान की बात की गई है। अगला है सुखावती बीहू, इसमें अमिताभ की बात की गई है और उनका वर्णन है। अगला है कनंद बीहू, ये अवलोकितेश्वर की चर्चा है, जो सबसे महत्वपूर्ण बोधिसत्व थे, उनके बारे में विस्तार से इसमें चर्चा की गई है और करण बीहू। और अगला है अष्टसहस्त्रिक प्रज्ञापारमिता, इसमें बोधिसत्वों के आध्यात्मिक पूर्णता की बात की गई है। तो महायान के ये 4-5 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिसको आप याद रखेंगे। सीधे प्रश्न पूछ दिए जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन से महायान के ग्रंथ हैं। तो पहला अष्टसहस्त्रिक प्रज्ञापारमिता, करण बीहू, सुखावती बीहू, वज्रछेदिका, सधर्म पुंडरिक और ललित विस्तर, ये सब महायान के अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। महायान के ग्रंथ में देखें तो अवदान जो है वो महायान से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और इसमें महायान संप्रदाय से संबंधित जो दंत कथाएं हैं, जो किंवदंतियां हैं, जो बातें कही सुनी जाती है, उनको अवदान में संकलित कर दिया गया। और इसका सबसे बेहतर उदाहरण दिव्यावदान है, जिससे मौर्य काल के विषय में और प्राचीन भारत के कई कालखंडों के बारे में यहाँ से सूचना मिलती है। एक और ग्रंथ जो बौद्ध धर्म से संबद्ध है और बौद्ध दर्शन का उसे विश्वकोश कहा जाता है, उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके लेखक वसुबंधु हैं और पुस्तक का नाम है अभिधम्म कोश। तो अभिधम्म कोश से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने बौद्ध साहित्य के विषय में विचार विमर्श किया। यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग इसे देखेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हो सके तो शेयर भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।